यह गर्मियों की एक अच्छी सुबह थी। बाहर घूमने के लिए एकदम सही। दो बहनें मशरूम चुनने के लिए बाहर गई थी और मशरूम से भरी भारी टोकरियां लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। वे रास्ते में गीत गाती रही और एक दूसरे के साथ खेलती रही। जल्द ही वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां उन्हें रेलवे ट्रैक पार करना था। उन्होंने इसे पार करने के बारे में 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि वहां कोई ट्रेन नहीं आ रही थी और उन्हें कोई सीटी भी नहीं सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे ट्रैक पार करने के लिए तटबंध पर चढ़ गई, इस बात का ध्यान रखते हुए कि टोकरियां गिर न जाए। वे ट्रैक के बहुत करीब थे और छोटी बहन उसे पार करने ही वाली थी। तभी उन्हें ट्रेन का अलग हॉर्न सुनाई दिया। बड़ी बहन डर गई और वापस भाग गई। उसे लगा कि छोटी बहन उसका पीछा कर रही है। वह पीछे मुड़ी और अपनी छोटी बहन को अभी भी ट्रैक पार करते हुए देखकर चौंक गई। यहाँ वापस आओ, जल्दी से वापस भागो, वह चिल्लाई। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की अपनी बहन की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। वह अभी भी अपने छोटे पैरों से ट्रैक पार करने और टोकरियों को पकड़ रहने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। फिर वह फिसल गई और ट्रैक पर गिर गई, जिससे उसके मशरूम इधर उधर बिखर गए। वह बैठ गई और उन्हें उठाकर अपनी टोकरी में डालने लगी। इस बीच बड़ी बहन पागल हो गई थी। वह रोई और चिल्लाई, अपनी छोटी बहन को मशरूम छोड़कर वापस भाग जाने के लिए कहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन को किसी ने पकड़ लिया है। कोई उसे सुन नहीं सकता था। इंजन ड्राइवर लड़की को देखकर घबरा गया। उसने पूरी ताकत से सीटी बजाई। सीटी सुनाई नहीं दी। उसकी बहन अब घबराहट में जोर जोर से रोने लगी, जबकि छोटी बहन अपने हाथों और घुटनों के बल पर पटरियों के बीच से रेंगकर बाकी मशरूम चुनने लगी। इंजन ड्राइवर असहाय था, क्योंकि उसके लिए इंजन को अचानक रोकना संभव नहीं था। उसने जितनी जोर से सीटी बजाई, लड़की के ऊपर से गुजर गया। बड़ी बहन ने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। यात्री भी उस दृश्य के बारे में सोचकर घबरा गए, जिसे उन्हें देखना होगा। गार्ड ट्रेन के अंत में भागकर गया, यह देखने के लिए कि छोटी लड़की के साथ क्या हुआ। जब ट्रेन गुजरी तो सभी ने उसे पटरियों के बीच मुंह के बल पर लेटे देखा। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने घुटनों पर उछली और बचे हुए मशरूम इकट्ठा करने लगी। बड़ी बहन उसकी ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वे गले मिले और एक दूसरे को चूमा, खुशी से रोए। उनके नन्हे गालों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। उस पल से पहले कभी भी 2 आत्माएं इतनी खुशी से एक नहीं हुई थी। उसने अपनी छोटी बहन से वादा किया कि उसके बाद अब वह रेलवे लाइन पार करते समय का हाथ कसकर पकड़ेगी। फिर दोनों बहनों ने बचे हुए सभी मशरूम उठाए और हाथ में हाथ डाले गंभीरता से घर वापस चली गई। वे वास्तव में 2 आत्माएं थी जो कुछ ही मिनटों में अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो गई थी।